नमस्कार साथियों एवं प्यारे छात्र छात्राओं। मुझे पूरी उम्मीद है आपने परख उत्तराखंड में अपना जो पंजीकरण का कार्य है वह पूर्ण कर लिया होगा। इससे संबंधित वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं। आज मैं एक और वीडियो के साथ प्रस्तुत हुआ हूं जिसमें मैं परख पर जो अभ्यास प्रश्न पूछे जाते हैं प्रत्येक सप्ताह शनिवार को ये प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें किस तरीके से हल किया जाता है उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कक्षा 12वीं को सिलेक्ट करता हूं और देखते हैं कक्षा 12वीं के लिए कोई अभ्यास प्रश्न है या नहीं। तो यहाँ पर लिख के एक मैसेज आ गया है कि वर्तमान में आपकी कक्षा के लिए कोई अभ्यास प्रश्न उपलब्ध नहीं है। नए मज़ेदार अभ्यास के लिए कृपया अगले शनिवार या रविवार को हमारे साथ फिर से जुड़ें और धन्यवाद। इसके पश्चात मैं दूसरी कक्षा यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। तो अब जो दूसरी कक्षा है वो मैंने ABC नाम से एक पंजीकरण किया हुआ है कक्षा 9 के लिए। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमें जो मैसेज प्राप्त हुआ है उसमें लिखा है अब मैथ्स सप्ताह 34 का अभ्यास शुरू करते हैं। आपसे एक एक करके 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर देने के लिए केवल विकल्प पर क्लिक करना होगा। क्या आप अभ्यास शुरू करना चाहते हैं? तो हमें यहाँ पर हाँ और नहीं में जवाब देना है। तो जो हमारा जवाब होगा वो हाँ में होगा। जब हम हाँ में जवाब देंगे तो जो अभ्यास प्रश्न है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक मैसेज फिर से प्राप्त हुआ है, मुस्कुराए हम अभ्यास शुरू कर रहे हैं। जो पहला प्रश्न है वो इस तरीके से, इनमें से कौन सी भिन्न 25% के बराबर है। तो यहाँ पर आप एक नोटबुक साथ में रख सकते हैं, उसके पश्चात इसे आप सॉल्व करें या अगर आपको आता है तो आप सीधे आंसर कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप एक नोटबुक साथ में रखें, वहाँ पर आप पहले प्रश्न को हल करें। इसमें समय की कोई भी बाध्यता नहीं है और उसके पश्चात आप जो सही आंसर है उस पर टिक करें। तो यहाँ पर मैंने 1/4 पर टिक कर दिया है और ये प्रश्न सही है या गलत है इसका पता हमें बाद में लगेगा। अगला प्रश्न है 8 और 40 का नहीं, यहाँ पे प्रश्न इस तरीके से है, जो 8 है वो 40 का कितना प्रतिशत है, यानी कि 8 40 का कितना प्रतिशत है। तो मैंने इसको 20% कर लिया है। ऐसे ही आप भी अपने ज्ञान के आधार पर प्रश्न हल करते जाइए और उसके बाद जो सही आंसर आपको लगता है उस पर आप टिक करेंगे। तीसरा प्रश्न है 0.56 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट आंसर कीजिए, अगर नहीं पता है तो आप पहले से हल कीजिए, उसके बाद इस तरीके से आप प्रश्न हल करते जाइए। तो इस तरीके से धीरे धीरे मैं प्रश्न आगे बढ़ाता हूँ और प्रश्न नंबर 4 है, आप पढ़ेंगे फिर इसी तरीके से अगले प्रश्न आपको प्राप्त होंगे। 5वां प्रश्न इस तरीके से प्राप्त हो गया है। जो 5वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा चक्रीय चतुर्भुज है और नोट चित्र को बड़ा करने के लिए क्लिक करें। तो इस चित्र पे आप क्लिक करेंगे तो ये बड़ा हो जाता है, तो आप देख सकते हैं और उसके पश्चात आप आराम से पूरी फिगर को देखें कि कहाँ पर गलत है या सही है, किस तरीके से बना है। शीर्ष हैं चक्रीय चतुर्भुज के, वो वृत्त के अंदर हैं या बाहर हैं, तो ये बहुत केयरफुली आपको देखना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसी तरीके से 7वां प्रश्न है। तो प्रश्न आप एक एक करके देखते जाइए और जिस तरीके से भी पूछे गए हैं उस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। तो ये सारे प्रश्न जब 12वें पे हम पहुंच गए हैं, 12 प्रश्न यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो 12वां जो प्रश्न है उसको आप केयरफुली पढ़ें, उसके पश्चात आपको जो भी आंसर लगता है वो आप क्लिक कर दें। तो मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ वीडियो को। अब यहाँ पर देखिए, जब आप प्रश्न के आंसर पूरे दे देंगे, पास आंसर की डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर पहले मैसेज आपको प्राप्त हो जाता है। सभी प्रश्नों के सही उत्तर जानने के लिए उत्तर पुस्तिका आंसर की अवश्य देखें। तो आंसर की आपको डाउनलोड करनी है। अभी मैं आपको डाउनलोड करके इसको दिखाऊंगा। इसके पश्चात आपने जो प्रश्न गलत किए हैं उन पर विशेष ध्यान देने के लिए नीचे दिए गए वीडियो को जरूर देखें। तो इसमें एक आधा प्रश्न ऐसे भी हैं जो गलत भी हैं, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी में टिक कर दिए थे। तो जो प्रश्न गलत होगा उसका हम यहाँ पर वीडियो भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आंसर की को डाउनलोड कर लेते हैं और उसके पश्चात फिर हम इस वीडियो को देखेंगे। आंसर की डाउनलोड करके आप इस इंटरफेस से बाहर निकल जाएंगे। ये जो आंसर की है PDF फॉर्म में आपको मिलेगी और उसके पश्चात ये जो प्रश्न आपने गलत किया है, जब आप इस वीडियो पर क्लिक करते हैं तो जो प्रश्न से संबंधित वीडियो है वह चलने लगता है और आप आराम से वीडियो को देख सकते हैं। जहाँ पर गलती हुई है उसे आप
समझ भी सकते हैं कि हमने कहाँ पर गलती की है। इसके पश्चात जब आप वीडियो को देख लेंगे और अपने आंसर को सही समझ जाएंगे, उसके पश्चात अगला जो अभ्यास है वो स्टार्ट हो जाता है। यानी कि यहाँ पर आप देखें जो 34 सप्ताह हमारा चल रहा है, उसी में कक्षा 9 के लिए इंग्लिश का जो अभ्यास है वो भी यहाँ पर दिया गया है। और जब आप उस पर उसी प्रोसेस के तहत हाँ क्लिक करते हैं तो अभ्यास आगे बढ़ जाता है। यानी कि आप प्रश्न 1, 2, 3, 4 इसी क्रम में आते रहेंगे और इस तरीके से आप अभ्यास प्रश्नों का हल दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरीके से, जो भी नए बच्चे हैं कक्षा 6 के हैं, 7वीं के, 8वीं के हैं, उन्हें थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर एक बार आप इसको स्टार्ट करते हैं और वीडियो को देखते हैं, उसके पश्चात आसानी के साथ आप इन प्रश्नों को भी हल कर पाएंगे। और जो स्विफ्ट चैट नाम से एक ऐप है, इस ऐप में आसानी के साथ आप परख उत्तराखंड से संबंधित जो सीखने के प्रतिफल हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को हल कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चक्रीय चतुर्भुज। यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्षों से होकर जाने वाला एक वृत्त हो तो उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। इस आकृति में PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। प्रमेय: चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। दिया है एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD। सिद्ध करना है कोण BAD